भारत की पवित्र धरती, जहाँ जन्मे अनेकों ऋषि मुनि तपस्वी, जहाँ वेदों की ध्वनि से प्रकृति भी जागती थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हिंदू धर्म के स्तंभ डगमगाने लगे, जब हिंदू धर्म अनेक शाखाओं में बिखरता चला गया, जब लोगों का श्रद्धा से विश्वास उठने लगा और जब वेदों की आवाज जिसने भारत की पहचान थी धीमी पड़ गई। बुद्ध और जैन धर्म धीरे धीरे लोगों का मन जीतने लगे। बुद्ध और जैन फिलोसफी ने लोगों का मन जीत लिया था। पूरा भारत तत्व ज्ञान की नई व्याख्याओं से गूंज रहा था। लेकिन हिंदू धर्म जिसका मूल आधार अद्वैत था, वो खुद अपने पहचान से दूर होता जा रहा था। तो जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो ना किसी राजगद्दी का दावेदार था, ना किसी संप्रदाय का रखवाला, लेकिन जिसने केवल 8 साल की एज में संन्यास लेकर चारों दिशाओं में भारत की धर्म यात्रा की और फिर से हिंदू धर्म को एक रूप, एक पहचान और एक तत्व दिया। ये थे आदि गुरु शंकराचार्य, अद्वैत के प्रचारक, एक ऐसे योगी जिन्होंने न केवल अपनी फिलॉसफी दी बल्कि हिंदू धर्म को डूबते समुद्र से खींचा और एक हिंदू राष्ट्र को एक धार्मिक सूत्र में बांध दिया। आज भी उनकी आवाज गूंजती है उनके श्लोकों में, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो चलिए इस वीडियो में ले चलते हैं आपको एक ऐसी यात्रा पर जहां मिलेंगे आदि शंकराचार्य के जीवन के प्रेरणादायक किस्से, उनका ज्ञान, उनकी फिलॉसफी और उनकी अमर विरासत। आदि शंकराचार्य का जन्म कालड़ी, केरला के एक शांत और पवित्र गांव में एक सामान्य नामबुतरी ब्राह्मण परिवार में हुआ। कालड़ी पेरियार नदी के किनारे है। उनकी जन्म तिथि को लेकर अलग अलग मत हैं, लेकिन अधिकतर मॉडर्न स्कॉलर्स के अनुसार उनका जन्म 788 सीई में हुआ। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये तिथि थी वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी। उनकी माँ का नाम आर्यम्बा था और वो एक धार्मिक और साध्वी महिला थी। पिता थे शिवगुरु, एक ज्ञानी ब्राह्मण जो शास्त्रों में प्रवीण माने जाते थे। उनका परिवार सामान्य था लेकिन ज्ञान और धर्म में गहरी रुचि रखता था। पिता शिवगुरु ने शंकरा को ज्ञान दिया और माँ आरंभ्या ने उनकी परवरिश और शिक्षा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। जब शंकरा लगभग 5 साल के थे उनके पिता का देहांत हो गया। इसी से उनके जीवन में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी आई। माँ ने ही उनके जीवन की दिशा तय की। आरंभा ने उनका एडमिशन एक लोकल गुरुकुल में करवाया। वहां उन्होंने चारों वेद, उपनिषद, व्याकरण, तर्क शास्त्र और आध्यात्मिक जीवन के मूल सिद्धांत सीखे। शंकरा की प्रतिभा देखकर उनके आचार्य भी हैरान रह जाते थे। गुरु अक्सर कहते थे, तुम तो मेरे सिखाने से पहले ही सब जानते हो। सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने अपना अध्ययन पूरा कर लिया। इमेजिन कीजिए 8 साल की उम्र में इतनी नॉलेज। जब वो घर आकर देखते थे कि माँ दुख में है लेकिन धार्मिकता में उन्हें शांति मिलती है। शंकरा बचपन से ही प्रश्न करते थे, आत्मा क्या है, मुक्ति क्या है, संसार का असली स्वरूप क्या है। ये प्रश्न उनके मन में वैराग्य की भावना को मजबूत करते गए और पिता के गुजर जाने के बाद उनका मन संन्यास की तरफ और अधिक झुकने लगा। पर उनकी माँ आरंभा का दिल नहीं मानता था। शंकरा ने माँ को समझाया, जैसे नारद मुनि ने बचपन में ही घर छोड़ा था ईश्वर की खोज के लिए, वैसे ही वो भी ज्ञान और मोक्ष के लिए संन्यास लेना चाहते हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक दिन शंकरा नदी में नहा रहे थे, तब उनकी माँ भी उनके पास ही थी। तभी एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। शंकरा ने माँ से कहा, अगर आप मुझे संन्यास लेने की अनुमति देंगी तो शायद वो मुझे छोड़ दे। तो माँ ने मजबूरी में हाँ कर दी और वो मगर से बच गए। इस प्रकार सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। फिर निकल पड़े गुरु की तलाश में। बहुत भ्रमण किया लेकिन गुरु नहीं मिले। आखिरकार वो नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हुई महान वैदिक संत गोविंद भगवत पद से, जो एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। गोविंद भगवत पद ने शंकरा की प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। गुरु से ज्ञान प्राप्त करके शंकराचार्य ने भारत भर में अद्वैत वेदांता का प्रचार प्रसार शुरू किया। इस दौरान एक घटना होती है जो उनकी दार्शनिक यात्रा का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। एक महान डिबेट पंडित मदन मिश्रा के साथ। माहिष्मती आज के मध्य प्रदेश में हुई ये डिबेट। मदन मिश्रा जो एक मीमांसा दार्शनिक थे, उनका कहना था कि मोक्ष के लिए कर्मों का पालन जरूरी है। वैदिक यज्ञ पूजा ये मुक्ति का मार्ग है,
पर शंकराचार्य कहते थे ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है, कर्म यज्ञ पूजा से नहीं। 15 दिन तक चली ये डिबेट लगभग 15 दिन तक चली, जिसमें जज थी खुद मदन मिश्रा की पत्नी भारती देवी, जो स्वयं एक विदुषी थी। अंत में शंकराचार्य के तर्क और ज्ञान के आगे मदन मिश्रा ने हार स्वीकार की और उनके शिष्य बन गए। इस डिबेट के बाद अद्वैत वेदांता का प्रचार और तेज हो गया। शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ भारत के कोने कोने गए, कई अन्य विद्वानों से शास्त्रार्थ किया। उन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 मुख्य पीठ स्थापित किए। एक पुरी ओडिशा में गोवर्धन पीठ, जो इंडिया के ईस्ट में है। इस मठ का संबंध ऋग्वेद से है। दूसरा श्रृंगेरी कर्नाटका में श्रृंगेरी शारदा पीठ, ये साउथ में है, इसका संबंध यजुर्वेद से है। तीसरा जोशीमठ उत्तराखंड में ज्योतिर्पीठ, इंडिया के नॉर्थ में, इसका संबंध अथर्ववेद से है। और चौथा द्वारका गुजरात में द्वारका शारदा पीठ, इसका संबंध सामवेद से है। हर पीठ का संबंध एक एक वेद से है और हर पीठ का मुख्य गुरु शंकराचार्य कहलाता है। आज के समय पुरी के शंकराचार्य हैं स्वामी निश्चलानंदा सरस्वती, जो 1992 से गद्दी पर हैं। और श्रृंगेरी के शंकराचार्य हैं जगत गुरु भारत। ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती और द्वारका के शंकराचार्य हैं स्वामी सदानंद सरस्वती। ये दोनों 2022 में गद्दी पर विराजमान हुए थे। शंकराचार्य का चुनाव दशानामी संन्यास परंपरा के अनुसार होता है, जहां वर्तमान शंकराचार्य अपने गुरुकुल के सबसे योग्य और वेद ज्ञानी शिष्य को उत्तराधिकारी चुनते हैं, जिसे बाद में धार्मिक विधि के जरिए गद्दी पर बिठाया जाता है। ये शंकराचार्य सिर्फ धर्म के प्रचारक नहीं, बल्कि सनातन परंपरा के जीवित प्रतिबिंब होते हैं, जो वेद धर्म और अध्यात्म को बनाए रखते हैं। आज भी इन चारों पीठों का भारत का धार्मिक जीवन में गहरा प्रभाव है। अब क्वेश्चन है कि आदि गुरु शंकराचार्य का हिंदू धर्म में क्या योगदान रहा। तो जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने 4 पीठ स्थापित किए भारत की 4 दिशाओं में। ये चारों पीठ भारत के 4 कोनों में इसलिए स्थापित किए जिससे देश के हर प्रदेश में एक धार्मिक और दार्शनिक एकता बनी रहे। इन पीठ के माध्यम से न सिर्फ अद्वैत वेदांत का प्रचार हुआ, बल्कि हिंदू धर्म का संगठन और संरक्षण भी मजबूती से हुआ। ये एक ऐसा सेंट्रल रिलीजियस स्ट्रक्चर बना जो अलग अलग समय में हिंदू समाज को मार्गदर्शन देता रहा और अनेक शाखाओं के बीच एकता बनाए रखा। इन मठों ने आगे चलकर गुरुकुल परंपरा, शास्त्रार्थ और धर्मचार्य व्यवस्था का विकास किया, जिससे हिंदू धर्म सिर्फ जीवित नहीं रहा बल्कि प्रगतिशील बना रहा। आदि गुरु शंकराचार्य ने शास्त्रों पर भाष्य लिखे। उन्होंने भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र पर आसान भाषा में उनकी व्याख्या की। इससे फायदा ये हुआ कि आम लोगों ने वेदांत को समझना स्टार्ट किया और धर्म को और एक्सेसिबल बनाया। आदि गुरु शंकराचार्य ने विष्णु, शिव, देवी, सूर्य और गणेश, इन सब की एक साथ पूजा का प्रचार किया। इससे फायदा ये हुआ कि अलग अलग देवता के भक्तों में एकता बनी और संप्रदायों में सामंजस्य आया। जब बुद्ध और अन्य धर्मों का प्रभाव बढ़ रहा था, तब उन्होंने हिंदू धर्म को वापस मजबूती से खड़ा किया। हिंदू धर्म का अस्तित्व इससे बना रहा और राष्ट्र एकता में मदद मिली। स्वामी विवेकानंद ने भी आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी को आगे बढ़ाया। अब समझते हैं कि उनकी दर्शन यानी कि फिलॉसफी क्या थी। अद्वैत वेदांता का अर्थ है नॉन ड्युअलिज्म, यानी कि सब कुछ एक ही ब्रह्मा का रूप है। आत्मा और ब्रह्मा अलग नहीं है, एक ही है। ब्रह्मा क्या है? शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है, जो निर्गुण है, निराकार है, अनंत है, अविनाशी है। सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है और सब कुछ उसी में विलीन हो जाएगा। और आत्मा क्या होती है? आत्मा इज इक्वल टू ब्रह्मा। हर व्यक्ति का असली स्वरूप आत्मा ब्रह्मा के समान है। जैसे महाकाव्य कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्मा हूँ। तत्त्वम असि, तू ही वो है। आयाम आत्मा ब्रह्मा, ये आत्मा ही ब्रह्मा है। माया का क्या सिद्धांत है? संसार जो जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, रूप, रंग में दिखाई देता है वो माया है। ये एक इल्यूजन है। जैसे सपने सच लगते हैं, वैसे ही ये संसार भी एक भ्रम है।
और मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति। इसके लिए पूजा, यज्ञ, तपस्या नहीं, सिर्फ आत्मा और ब्रह्मा के ज्ञान की जरूरत है। अद्वैत वेदांता के अकॉर्डिंग सत्य के 3 स्तर होते हैं। पहला है परमार्थिक सत्य, ये असली या अल्टीमेट सच है। सिर्फ ब्रह्मा ही एकमात्र परम और ना बदलने वाला सत्य है। इसका कोई रूप, रंग या सीमा नहीं होती है। ये सब कुछ का आधार है। जो चीज हमेशा से है और हमेशा रहेगी, वही परमार्थिक सत्य है। और दूसरा है व्यवहारिक सत्य। ये दुनिया का डेली लाइफ वाला सच है, जिसमें हम जागते हुए अवस्था में जीवन जीते हैं, काम करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं। ये सब सबको एक जैसा लगता है, लेकिन ये टेम्पररी है और बदलने वाला होता है। भ्रम के मुकाबले में ये एक लोअर लेवल का सच है। और तीसरा है प्रतिभासिक सत्य। ये भ्रम या सपनों वाला सच है। जैसे हम सपने देखते हैं, या जैसे मिराज देखते हैं, दूर से पानी जैसा दिखना, या रस्सी को सांप समझ लेना। ये सिर्फ दिखाई देता है पर असल में नहीं होता। ये पर्सनल और इल्यूजन बेस्ड होता है। इनकी फिलॉसफी का मूल संदेश है सब कुछ एक ही ब्रह्मा का रूप है। मोक्ष तब मिलता है जब हम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं। उसी में है दुख से मुक्ति, भय से मुक्ति और पूर्ण एकता का अनुभव। सिर्फ 32 वर्ष की एज में उन्होंने हिमालय के क्षेत्र में समाधि ले ली, पर उनकी विरासत आज भी जीवित है। 4 कोनों में स्थापित मठों के रूप में, उनके ग्रंथों और महाकाव्यों के रूप में, और सबसे बड़ा उनकी फिलॉसफी के रूप में। एक ऐसा युग पुरुष जिसने धर्म और ज्ञान को एक किया और अद्वैत वेदांता के रूप में भारत को एक दार्शनिक आत्मा दी। ये था आदि शंकराचार्य का जीवन। एक कहानी नहीं, एक आदर्श, एक प्रेरणा, एक दर्शन। उनका जीवन और उनकी टीचिंग्स हर उस व्यक्ति के लिए प्रमुख हैं जो सच्चाई, ज्ञान और मोक्ष की खोज में है। और लास्ट में मैं ये ऐड कर दूं कि आदि शंकराचार्य के लाइफ से जुड़ी स्टोरीज और फैक्ट्स यूजुअली लोगों के कहानियां, पुराने टेक्स्ट और अलग अलग ग्रुप्स के व्यूज पर बेस्ड हैं। इनमें जगह, टाइम और इवेंट्स को लेकर काफी डिफरेंसेस मिल सकते हैं। इसलिए उनकी लाइफ को एग्जैक्ट हिस्ट्री की तरह देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इन स्टोरीज को रिलीजियस और कल्चरल एंगल से समझना बेटर है। इसलिए मैंने वही स्टोरी चुनी जो मुझे बेस्ट लगी।